हेलो गाइस, जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। तो वो कहते हैं कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। जिस जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा विलगित गोलीय चालक की धारिता। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। पहले ये समझते हैं कि विलगित का अर्थ क्या होता है। विलगित का मतलब होता है कि किसी चालक के पास कोई दूसरा चालक नहीं है। विलगित का अर्थ होता है किसी चालक के पास कोई दूसरा चालक नहीं है। जैसे ये कोई विलगित गोली चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, केंद्र क्या है, ओ है। जब हम इस चालक को प्लस क्यू कूलम का आवेश देते हैं तो वह इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। इस तरीका के से ये प्लस क्यू कूलम का आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है। तो एक ही चालक है, कोई दूसरा चालक इसके पास नहीं है। त्रिज्या कितनी है, आर। तो पीछे हमने पढ़ाया था कि इसके जो पृष्ठ पर जो विभव निकालते हैं प्रत्येक बिंदु पर कैसा होता है, समान होता है। तो इस प्लस क्यू आर त्रिज्या लेके और ये प्लस क्यू कूलम का आवेश लेके हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले विभव। तो यहाँ माना एक विलगित गोली चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, प्लस क्यू कूलम का आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है। ये आपकी भाषा हो जाएगी। तो हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण इसके पृष्ठ पर विभव। पहले विभव निकालेंगे तो ओ भी बराबर विभव होता है 1/4πε0 क्यू बट्टे आर। यदि ये चालक किसी माध्यम में रखा हो तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ क्या लगा देंगे। पहले निर्वात अथवा बाय के लिए सूत्र निकाल रहे हैं, उसके बाद में धारिता निकालोगे। धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन OB। तो C बराबर Q अपॉन OB का मान क्या है, 1/4πε0 Q बट्टे आर। Q से Q कैंसिल कर दोगे, ये 4πε0 इंटू आर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये हो जाएगा C बराबर 4πε0 इंटू आर। धारिता का मात्रा क्या होता है, फेराड। यदि ये चालक किसी माध्यम में स्थित हो तो ये सूत्र आएगा धारिता का C बराबर 4πε0 K इंटू आर। यहाँ K आ जाएगा। ये है आपकी बाय में धारिता और ये है आपकी माध्यम में धारिता। मीडियम लिख दोगे यहाँ। उसके बाद में नोट पॉइंट डालोगे। कभी कभार न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है कि बाय में धारिता दे रहा होगा, माध्यम में धारिता दे रहा होगा, तब परावर्तन की गणना कीजिए। तो हम जानते हैं, नोट पॉइंट में लिखोगे, हम जानते हैं कि बाय में धारिता कितनी है, यहाँ लिखा दोगे C एयर से। बाय में धारिता कैसे लिखाओगे, C एयर बराबर होती है 4πε0 इंटू आर। समीकरण नंबर 1 कर दोगे। माध्यम में धारिता को लिखाओगे CM से। CM बराबर हो जाएगा 4πε0 K इंटू आर। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर यहाँ लिखोगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर तो ये हो जाएगा आपका CM बट्टे C एयर बराबर, CM का मान कितना है 4πε0 K इंटू आर। ये है इसका मान 4πε0 K इंटू आर बट्टे C एयर का सूत्र क्या है
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, आर से आर कैंसिल कर दोगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर दोगे, तो यह आएगा आपका सी एम बट्टे सी एयर बराबर के। यहाँ से परिभाषा बनेगी, माध्यम में धारिता और वायु में धारिता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं या करके के बराबर सी अपॉन सी ओ, जहाँ सी माध्यम में धारिता है और सी ओ वायु में धारिता है। तो ये आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। थैंक यू।